हे गाइस, आज का वीडियो मैं बनाने वाली हूँ रहस्यमय स्पिरिचुअल अनुभव के ऊपर। तो ये बात है बहुत साल पुरानी, जब मैं ट्विन फ्लेम्स के काफ़ी सेशन ले रही थी। और यूजुअली लेडीज़ ही अप्रोच करती थी, जेंट्स भी थे पर लेडीज़ ज़्यादा थी। तो ये जो लेडी थी ये ऑलरेडी रेकी सीख रही थी, पर इन्होंने बोला कि उनके ऊपर बहुत सारे एंटिटी अटैक हो रहे थे और इनकी ऑरा में बहुत डार्कनेस थी जो मैं फील कर पा रही थी। मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थी। इन्होंने बोला कि इनका सेपरेशन अपने हस्बैंड से हो चुका था, लगभग डिवोर्स फाइनल हो गया था, लेकिन इनके ट्विन फ्लेम अभी भी मैरिड थे एंड दे वर इन अ रिलेशनशिप, मतलब ट्विन और ये रिलेशनशिप में थे। और जिस तरीके से उन्होंने डिस्क्राइब किया उनकी रिलेशनशिप को, ट्विन नार्सिसिस्ट थे, वो हर तरीके से अब्यूज़ हो रही थी, फिज़िकली, फाइनेंशियली एंड बहुत ज़्यादा ट्रॉमा में थी। और व्हाट गॉट माई अटेंशन वाज, क्योंकि यूजुअली होता है नार्सिसिस्ट इम्पैच डायनामिक होता है और ये चीज़ें आप पिक कर लेते हो, कि इनके जो ट्विन थे वो किसी गुरु से साधना सीख रहे थे, किसी गुरु से सीख रहे थे। और उन्होंने बोला कि ये जो गुरु हैं ये कुछ अकल्ट क्रिया करते हैं और उनको एक तरीके से अपने उसमें करने की कोशिश कर रहे हैं, कंट्रोल में करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि हुआ ये था कि ये दोनों जाकर के उन गुरु से साधना कर रहे थे, लेकिन जब इनको कुछ सस्पिशियस लगा इस लेडी को और उन्होंने उनकी इंस्ट्रक्शंस मानने से मना कर दिया, उन्होंने बोला कि वो नहीं सीखेंगी, उनसे जो भी सीखना है वो अपने 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 हिसाब से करेंगी। तो उनके गुरु को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और तब से उनके ऊपर एंटिटी अटैक्स होने लगे। रात को उन्हें कुछ फील होता था उनके ऊपर, कुछ जो भी, हर किसी का अपना अपना पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस होता है। तो मुझे जो उनकी ट्विन की, क्योंकि उनकी ऑरा में ट्विन की एनर्जी तो होगी, ट्विन और गुरु दोनों की एनर्जी थी काफ़ी, तो उनकी ट्विन की एनर्जी बड़ी ही फैसिनेटिंग सी लगी। मतलब वाइट क्लाउड दिख रहे थे, लेकिन वाइट क्लाउड के अंदर क्या है वो मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या मैं आपके ट्विन से बात कर सकती हूँ, अगर वो परमिशन देते हो, ऑफ कोर्स, क्योंकि यूजुअली मैं ऐसा नहीं करती हूँ। आई नेवर यूज टू टॉक टू किसी के भी काउंटर पार्ट से, या तो वो अवेलेबल ही नहीं होते थे और या फिर मुझे क्या करना है ना, मतलब उनकी लाइफ है जो भी। बट ही अग्रीड टू टॉक टू मी, विच आई लाइक्ड, कि भाई ही हैज़ एन ओपन माइंड। अब जब मैंने उनसे बात करना शुरू की, आप जितना बात करते हो आप एनर्जी को उतना रीड करते हो, एक सेंटेंस से आपको उनके पर्सनैलिटी के बारे में पता चलता है, उनके परसेप्शन के बारे में पता चलता है, उनके बिलीव्स के बारे में पता चलता है। बाय द एंड ऑफ द कॉन्वर्सेशन आई रियलाइज समथिंग, पर उस चीज़ को प्रोसेस करने में मुझे 2 दिन लगते हैं। जो भी मैंने उस पर्सन की ऑरा से जो रीड किया या कुछ भी लगता है, उन्होंने मुझे उस समय, उस कॉन्वर्सेशन के टाइम ये बोला, उनकी थर्ड आई हाईली एक्टिव थी, कि आपके एक रूम में ऑल्टर है जो कि बाथरूम के एकदम पास है। ये बात किसी को नहीं पता थी, मैंने कभी किसी वीडियो में नहीं बताई, मैंने कभी अपने किसी क्लाइंट को नहीं बताई। मतलब एक बाथरूम है, फिर एक दीवार है, फिर मेरा ऑल्टर था, क्योंकि मेरे रूम में मुझे वहीं स्पेस मिला था एंड दैट टाइम बहुत पावरफुल था वो ऑल्टर। मैं अपना मैक्सिमम इनर वर्क तभी कर रही थी। कई बार तो 24 घंटे कैंडल्स जलती रहती थी वहाँ पे। ऑलमोस्ट सारे भगवान मैंने रख रखे थे, बहुत सारी बुक्स रख रखी थी। तो जो एनर्जी वहाँ पे क्रिएट होती थी, मैं जितना भी मेडिटेशन करती थी, और वो रूम ही आप कह सकते हो एक तरीके से। फर्स्ट थिंग ही सेड विच आई लाइक ब्लू माई माइंड, मेरे को लगा ओ माई गॉड, इनकी जो स्पिरिचुअल नॉलेज है वो काफ़ी अच्छी है। एंड सेकेंड थिंग इज सेट कि आपकी ऑरा में एक पर्सन है जो कि पास हो चुके हैं, ये आपके नाना जी हैं, विच वॉज एब्सोल्युटली ट्रू। ही वॉज गाइडिंग मी, वो मुझे गाइड कर रहे थे। वो एंजल थे जो जिन्होंने मेरी स्पिरिचुअल जर्नी में की शुरुआत से लेकर के हेल्प करी। मैं अभी भी इमोशनल हो रही हूँ उनके बारे में सोच रही हूँ तो। सो दीज 2 फैक्ट्स एंड आई वॉज रियली, मैं बहुत इम्प्रेस हो गई थी उन पर्सन से। फिर मैंने जब उनसे बात करी, देन मैंने 2 दिन का टाइम लिया कि मैं अपने एक नतीजे पे पहुंचूंगी, कि बस मुझे एक, इट्स नॉट अ जजमेंट,
बस मुझे एक आइडिया चाहिए होता है एक पर्सन की पर्सनालिटी का कि कितना ट्रॉमा में है, ईगो कितना उसका डेवलप है, क्या सिचुएशन अभी इम्प्रूव हो सकती है कि नहीं हो सकती है। मतलब मैं तो क्लाइंट से बात कर रही थी, तो क्या मैं हेल्प ज़्यादा कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी। तो 2 दिन बाद मैंने उस पर्सन को मैसेज किया, क्योंकि मैंने भी गलतियाँ करी है ना, मैंने सीखा फिर अपनी गलतियों से। तो मैंने डायरेक्टली जो मुझे पता चला मैंने उस पर्सन को ही मैसेज कर दिया, क्योंकि ही वॉज नॉट एट ऑल अ गुड पर्सन। ही हैड फादर इश्यूज़, ही हैड एंगर इश्यूज़, ही हैड चीटिंग इश्यूज़, उनके इतने सारे इश्यूज़ थे। और मैं एक तरीके से ये करना चाहती थी कि आई नो यू, मुझे पता चल गया है कि आपकी क्या पर्सनैलिटी है, एंड मैं उस लेडी को थोड़ा सिक्योर करना चाहती थी बिकॉज शी वॉज इन ट्रबल, वो थी मुसीबत में। उनका कोई रिप्लाई नहीं आया, एंड नेक्स्ट थिंग आई नो उस लेडी ने मुझे ब्लॉक कर दिया। मुझे ऑफ कोर्स शॉक लगा, मुझे थोड़ा गिल्ट फील हुआ, मुझे लगा क्या मुझे ये नहीं करना चाहिए था, क्योंकि मैं उस लेडी को और डराने के बजाय डायरेक्टली प्रॉब्लम से डील करना चाहती थी, क्योंकि मेरी तो बात हो रही थी ना उन पर्सन से, ऐसा तो नहीं था कि बात नहीं हो रही थी। फिर 2 दिन बाद उस लेडी ने मुझे अनब्लॉक किया और उन्होंने बोला कि उनके ट्विन ने मुझसे बात करने से मना किया और मुझे ब्लॉक करने के लिए बोला है, विच इज़ अ टिपिकल नार्सिसिस्टिक बिहेवियर। जब भी आपको कोई रिवील कर देता है ऐसे में, और नार्सिसिस्ट को आप जब पकड़ लेते हो और उसकी सारी सच्चाई आप जान लेते हो, उसकी वीकनेस स्पेशली जान लेते हो, उसका मुखौटा आप जान लेते हो, तो मेरे पास टिप्स एंड ट्रिक्स थी बिकॉज मैं यूज़ टू हूँ ना इन लोगों से। वो उस टाइम बोल रहे थे कि मैं तो कृष्णा की तरह हूँ, मैं बुक्स लिखूँगा और मैं कृष्णा के मैसेज को आगे बढ़ाऊँगा। तो उस टाइम मैं उनके ईगो को काफ़ी, मैं इम्प्रेस थी उनकी नॉलेज से ऑफ कोर्स, लेकिन मैंने उनके ईगो को काफ़ी अच्छा बूस्ट दिया जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बात करें और मैं उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले पाऊँ। और अगर इन्फॉर्मेशन ऐसा नॉर्मल होती है, ऐसा कुछ सिक्योरिटी को थ्रेट नहीं होता, तो इट वाज जस्ट अबाउट मी, मैं उनके बारे में जान रही थी। पर जब मुझे ऐसा लगा कि नहीं, ये पर्सन एक्चुअली ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है और ये लड़की को की मतलब सेफ्टी के लिए मैं कंसर्न थी, तो मैंने उनको बोला कि ही इज़ नॉट अ गुड इन्फ्लुएंस। और क्योंकि वो साथ में जॉब भी कर रहे थे, तो मैंने उनको ये बोला कि आप कोशिश करो कि आप इनसे थोड़ा दूरी मेंटेन करो, ये आपके ट्विन होंगे, हैं, जो भी हैं, बट ये आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए है। ही इज़ नॉट, जो काफ़ी लोगों को समझ में नहीं आता है ये बात, कि आपको लेसन्स के लिए है, आपको उनके साथ में लाइफ टाइम नहीं रहना है। मतलब एटलीस्ट इस पोजीशन में, तो जो अभी उनका जो चल रहा है मेंटर या जो भी चल रहा है इस पोजीशन में, इज़ नॉट एट ऑल गुड फॉर यू, इज़ वेरी टॉक्सिक। तो उसके बाद में उन लेडी ने मुझे फिर ब्लॉक किया, फिर अनब्लॉक किया, फिर 2-3 बार उन्होंने ब्लॉक अनब्लॉक किया। आई जस्ट मेड श्योर शी वॉज़ ओके। फिर मैंने ज़्यादा बात नहीं करी तो उनके बारे में, क्योंकि आई कुड नॉट कंट्रोल दैट। मैं तो यहाँ इतनी दूर बैठी हूँ यार, वो उसके साथ में रह रही है, वहाँ लाइफ स्पेंड कर रही है। तो बस मैंने ये पूछा कि हाउ वाज शी डूइंग, और उसके बाद में फिर हमारी बात होनी बंद हो गई। तो आई जस्ट होप दैट शी इज़ लाइक अभी वो सेटल्ड है अच्छे से, बिकॉज शी हैड अ किड ऑल्सो, और उनकी जॉब अच्छी लग रही है और वो फाइनेंशियली स्टेबल है, शी इज़ इन अ गुड रिलेशनशिप, और शी इज़ एट अ गुड प्लेस स्पिरिचुअली, फिजिकली शी इज़ प्रोटेक्टेड। आई सेंड हर गुड विशेस। If you happen to like watch my video, if you are watching my video right now, मैं अपना नंबर दूंगी व्हाट्सएप का, आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए अगर आपको मुझसे बात करनी है तो। और सभी लोग अपना ध्यान रखिए। ओके, बाय।